वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से तेहरान में मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल और अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख़याल। ईरानी सुप्रीम लीडर के लिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से खुसूसी ख़त अब्बास अराग़ची को दिया। मोहसिन नकवी ईरानी वज़ीर दाखिला से भी मिले। मोहसिन नकवी ने कहा कि ईरान की क़यादत के लिए पाकिस्तान की क़यादत का खुसूसी पैगाम लेकर आया हूँ। दौरे का मकसद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ख़त पहुँचाना है। ये एक अहम पैगाम है। उम्मीद है कि सब कुछ बेहतर अंदाज में आगे बढ़ेगा और अच्छे नताइज सामने आएंगे। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की 12 महाजिर नशिस्तें आईनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं और इन्हें इंतज़ामी फैसले से तब्दील नहीं किया जा सकता। आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट की सदारती रेफरेंस 1 पर राय करार दिया कि महाजिर नशिस्तों पर किसी भी तब्दीली के लिए आर्टिकल 33 के तहत आईनी तरमीम नागुज़ीर है। आईनी मामलात मुंतखब असम्बली के सुपुर्द किए जाएँ। आईनी तरमीम अवामी मैंडेट, पार्लिमानी बहस और आईनी तरीक़ाकार से ही मुमकिन है। आइन के तहत इंतखाबात का बर वक्त इनेकाद लाज़मी है। एहतजाज या सियासी तनाज़े में रुकावट नहीं बन सकता। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत कौन बनाएगा, फैसला आज होगा। 24 नशिस्तों पर पोलिंग का सिलसिला जारी। वक्त खत्म होने में सिर्फ 2 घंटे बाकी। पोलिंग स्टेशंस के अंदर और बाहर वोटर्स का रश। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला। 24 हलकों में 396 उम्मीदवार मैदान में। पीपल्स पार्टी के 23, मुस्लिम लीग नून के 22 उम्मीदवार। 480 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 350 हसास करार। पोलिंग की सिक्योरिटी के लिए 15,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 9,58,000 से ज्यादा। खवातीन बहुत एक्साइटेड है क्योंकि उनको 5 साल बाद ही हक मिला है। वो घरों से निकल रही हैं। कोई और आ जाए तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। वो आके बस लोगों की मदद करें, लोगों के जो जो काम है उनके काम पूरे करें। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के लिए वोटर्स में खुशो खरोश। शहरी बड़ी तादाद में हक राय दही के लिए निकल आए। नौजवान, बुजुर्ग, खवातीन वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशन पर मौजूद। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में साबिक वज़ीर आला और गवर्नर भी मैदान में। नून लीग गिलगित बल्तिस्तान के सदर और साबिक वज़ीर आला हाफिज हफीजुर रहमान गिलगित से उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सदर अमजद हुसैन एडवोकेट भी गिलगित से मैदान में। साबिक वज़ीर आला हाजी गुलबर खान जिला तांगीर से किस्मत आजमा रहे हैं। साबिक गवर्नर राजा जलाल हुसैन IPP के टिकट पर स्कर्दू से उम्मीदवार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल और इंतजामात का जायजा। कहा, गिलगित के अवाम वोट कास्ट करके इलाके की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। अवाम पुराने तरीके से इंतखाबात को अंजाम तक पहुँचाएं। गिलगित से अस्तोर तक, शिगर से गिजर तक, किसका पलड़ा भारी, कौन मारेगा मैदान, वोटर्स का किसकी तरफ रुझान। हम न्यूज़ की गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन की लम्हा बलम्हा कवरेज, पोलिंग से नताइज तक, सब कुछ हम न्यूज़ पर। बजट पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी में मुशावरत आज मुतवक्के है। मरकज़ का सूबों से 1700 अरब रुपए फंड्स का तकाजा। पीपल्स पार्टी का वफ्द हुकूमती वफ्द से मुलाकात करेगा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा कि बजट के लिए एक नंबर पर बात चल रही है। नंबर के मुताबिक वसाइल की तलाश तक बजट बनाने में मुश्किल होगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बोझ सूबे खुद उठाएं। उम्मीद है पीपल्स पार्टी के साथ किसी नतीजे पर पहुँच जाएंगे। IMF की शराइत, वफाकी हुकूमत का बजट में वसी पैमाने पर टैक्स रिलीफ के बजाय महदूद रिलीफ पैकेज पर गौर। ज़राए के मुताबिक तनख्वाहदार तबके के लिए ज़ेर गौर तजावीज़ में माहाना 2 लाख से 3 लाख रुपए आमदन रखने वालों के लिए इनकम टैक्स की शरह में कमी शामिल। 2,67,000 रुपए तक माहाना आमदन पर टैक्स शरह में 4% और 3,41,000 रुपए तक आमदन पर 5% कमी की तजवीज़। मोबाइल फोन्स पर आयद भारी टैक्सेस में कमी के इम्कान का भी जायजा। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर। कराची का दर्जा हरारत 34, शिद्दत 43 डिग्री महसूस की जाने लगी। सिंध में दादू, शहदादकोट, जैकबाबाद का पारा 45 डिग्री को छू गया। जनूबी पंजाब में रहीम यार खान, बहावलपुर, हारूनाबाद का दर्जा हरारत 44 डिग्री तक जा पहुंचा।
फैसलाबाद, सरगोदा, कसूर का पारा 42 डिग्री रिकॉर्ड, लाहौर का दर्जा हरारत 41, पेशावर 38, इस्लामाबाद 36 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने आज से 12 जून तक शदीद गर्मी की पेशगोई कर रखी है। हीट वेव से बचाव के लिए एहतियात जरूरी। तेज धूप और सख्त गर्मी में निकलने से परहेज करें। पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। बाहर निकलने की सूरत में सनस्क्रीन, चश्मे और कैप का इस्तेमाल करें। अपने साथ पानी की एक बोतल जरूर रखें। हल्के रंगों के मलबूसात का इस्तेमाल करें। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में अमला, उम्मीदवार, एजेंट्स और वोटर्स पोलिंग स्टेशंस के अंदर मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेंगे। तस्वीर और वीडियोस रिकॉर्ड या शेयर करने वाले किसी भी आले को साथ ले जाने पर पाबंदी। इलेक्शन कमीशन से मंजूर शुदा मीडिया नुमाइंदगान और मुबस्सिरीन पाबंदी से मुस्तस्ना करार। अमरीका और ईरान में मुसालिहत कमीशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान। ईरानी वज़ीर दाखिला से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और दोतरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, ईरान की क़यादत के लिए पाकिस्तान की क़यादत का खुसूसी पैगाम लेकर आया हूँ। दौरे का मकसद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खत भी पहुँचाना है। ये एक अहम पैगाम है। उम्मीद है कि सब कुछ बेहतर अंदाज में आगे बढ़ेगा और अच्छे नताइज सामने आएंगे। अपनाए हुर्मुज़ में ईरान अमरीका कशीदगी बरकरार। अमरीकी फौज का 2 ईरानी ड्रोन्स मार गिराने का दावा। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी ड्रोन्स आलमी बहरी ट्रैफिक के लिए खतरा थे। अमरीकी अफवाज ईरानी जारहियत के खिलाफ दिफा के लिए तैयार हैं। रेडार तंसीबात पर अमरीकी हमले के बाद ईरान के कुवैत और बहरीन पर मिसाइल हमले। कुवैती वजारत दिफा के मुताबिक 7 बैलिस्टिक मिसाइलों को फजा में नाकारा बना दिया। ईरान का हमला खुली जारहियत और बैनुल अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। बहरीनी फौज ने कहा, उनके फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने 3 ईरानी मिसाइल और मुतादिद ड्रोन्स को रोक कर तबाह कर दिया। सऊदी अरब की जानिब से बहरीन और कुवैत पर ईरानी हमलों की शदीद मज़म्मत। ईरान ने जजीरों पर अमरीकी हमला जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तर्जुमान वजारत खारिजा इस्माइल बकाई ने कहा, खिलाफ वर्जियां सबूत है कि अमरीका कशीदगी में कमी नहीं चाहता। अमरीका खित्ते में कशीदगी का खुद जिम्मेदार होगा। इसराइली फौज के लेबनान में हमले। ब्रिगेडियर जनरल और कैप्टन समेत 3 फौजी शहीद। इसराइल ने जनूबी लेबनान में फौजी गाड़ी को निशाना बनाया। 7 सिविलियन भी शहीद। हिजबुल्लाह ने जनूबी लेबनान में इसराइली पोजीशंस पर 4 रॉकेट फायर किए। 2 इसराइली फौजी हलाक हो गए। कतर, मिस्र, ईरान और हिजबुल्लाह की लेबनानी फौज पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। हिजबुल्लाह का लेबनान से इसराइली फौज के इनखला तक मज़ाहमत जारी रखने का ऐलान। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर समेत मुल्क भर में आज से हीट वेव की वार्निंग। महकमा मौसमियात की 12 जून तक शदीद गर्मी की पेशगोई। कहा, दर्जा हरारत 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ सकता है। सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पारा 51 डिग्री तक जाने का इम्कान। कराची में दर्जा हरारत 40 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी। कहा, एक्शन कमेटी एहतजाज का रास्ता छोड़कर इंतखाबी अमल का हिस्सा बने। वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ ने कहा, मखसूस सियासी जत्थे अफरा तफरी फैलाने पर तुले हुए हैं। ब्लैकमेलिंग या यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अपोजिशन लीडर शाह गुलाम कादिर ने कहा, एक्शन कमेटी का अमन मुखालिफ एजेंडा नाकाम हो गया। आज़ाद कश्मीर में कारोबार मामूल के मुताबिक खुले हैं। आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान खराब करने पर 72 अफराद गिरफ्तार। पुलिस ने कहा, शरपसंद अनासर से असलहा और दीगर सामान बरामद किया गया। सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज मवाद फैलाने वालों पर भी कड़ी नजर है। कानून हाथ में लेने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वफाकी हुकूमत का आइंदा माली साल के बजट में गिलगित बल्तिस्तान के तरक्याती बजट में इजाफे का फैसला। तरक्याती बजट 39 अरब रुपए से जायद तजवीज़ किया गया। ADP की मद में 23 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। कराची पुलिस का ट्रैफिक हादसात की शरह में 24% कमी का दावा। 5 माह के आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। कहा, 1 जनवरी से 31 मई तक 296 हादसात हुए। गुज़श्ता साल इसी अरसे में हादसात की तादाद 391 थी। 5 माह में ट्रैफिक हादसात में 322 अफराद जाँ बहक हुए। गुज़श्ता साल अमवात 418 थी।
किफायतशारी से कितनी बचत हुई, किस इदारे ने कितना अमल किया। वजीर आजम ऑफिस ने वजारतों और इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली। 3 माह के आदाद शुमार देने का हुक्म। 60% सरकारी गाड़ियों को ग्राउंड करने से होने वाली बचत की तफसील भी तलब। जराये के मुताबिक वजारतों ने अहकामात पर अमल दरामद रिपोर्ट तैयार करना शुरू कर दी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, कोयटा में खातून डॉक्टर पर तेजाब हमला नाकाबिले बर्दाश्त जुल्म है। मुलजिम ने गिरफ्तारी के दौरान फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में हलाक हो गया। मुतासरा डॉक्टर को एयर एम्बुलेंस से कराची मुंतकिल कर दिया गया। इलाज की मुकम्मल जिम्मेदारी उठा रहे हैं। कराची में गुलबर्ग मूसा कॉलोनी के करीब फायरिंग, एक नौजवान जाँ बहक, दूसरा जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाकया शादी की तकरीब के दौरान बच्चों के झगड़े की वजह से पेश आया। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। गुजरावाला के मुख्तलिफ इलाकों में 3 मुबैना पुलिस मुकाबले, 5 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक तमाम मुलजिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। मुलजिमान बैंक डकैतियों और संगीन वारदातों में मुलव्विस थे।